ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात। दर्पण समाज का पुराने और आज का, दर्पण समाज का पुराने और आज का, खंडहरों से झांकती दृष्टि जज्बात का, कला संस्कृति की बरसात, कला संस्कृति की बरसात। ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात। अतीत वर्तमान की खेत खलिहान की, अतीत वर्तमान की खेत खलिहान की, देश के सपूतों की गाथा बलिदान की, देश के सपूतों की गाथा बलिदान की, राजनीति शिक्षा की बात। ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात। जगाती यह जनता को, भगाती अशिक्षा को, जगाती यह जनता को, भगाती अशिक्षा को, जड़ता को दूर कर विज्ञान की ज्योति को, जलाती सम्मान की ये बात, जलाती क्षमा की ये बात। ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात। सारे मामा धा पद पद म पद म ग सारे ग सा, सारे मामा धा रे सारे ध प म ग रे, ध प नि ध सा नि ध प म ग रे म ग रे सा। ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात। मूर्छित हो सभ्यता संस्कृति अवदान दे, घर घर में अनपढ़ अज्ञानी को ज्ञान दे, घर घर में अनपढ़ अज्ञानी को ज्ञान दे। अभिनंदन मंगल प्रभात, अभिनंदन मंगल प्रभात। ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात, ये है दस्तक प्रभात। दर्शकों नमस्कार। लोकहित को समर्पित दस्तक प्रभात समाचार पत्रिका के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त प्रभात वर्मा। आइए दर्शकों, शुरुआत करते नजर डालते हैं इस अंक में शामिल खबरों की सुर्खियों पर। البوايا بالكرم والجود وتكفل بأرواح العباد أنه الملك المعبود. وحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أوصيكم عليه وسلم. قال بكل شعرة حسنة سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ولا تغضبوا أجفا وينهى عن الفحشاء والمنكر. बकरीद का दिन है और बकरीद में लोग तरह तरह की कुर्बानी होती है, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म था
और उस हुक्म के हिसाब से अगर जो लोग बासलाहियत हैं वो कुर्बानी कर सकते हैं अल्लाह के राह में, खस्सी की कुर्बानी या भेड़े की कुर्बानी या बकरी की कुर्बानी कर सकते हैं। ये अल्लाह की आजमाइश थी और जो खुदा ने बताया है वो रास्ता वो इंसानियत का रास्ता है। इंसानियत को दिखाना था, आगे बढ़ाना था। इसलिए हर लोगों को चाहिए कि जायज़ कमाई से अपने इस तरीके की कुर्बानी दें। और कुर्बानी बहुत तरीके की होती है। एक कुर्बानी ये भी होती है कि अगल बगल में शादी है और वहाँ ज़रूरत है, अगर आपके पास खाने लायक पैसा है ये है तो उनको दीजिए, उनको शादी ब्याह में मदद कीजिए। गरीब लोग आपके अगल बगल में हैं, भूखे नहीं सोएं, उनको मदद की। तो जो मेरे खुदा ने जो हम लोगों पर फ़र्ज किया है वो कुर्बानी है। और कुर्बानी हर इंसान को जो बासलाहियत है, जिनकी उतनी औकात है, उनको करना चाहिए। इसमें अल्लाह के राह पे करना चाहिए, ना कि शो के लिए। शो दिखाना कि 5 लाख 4 लाख 2 लाख की खस्सी है, जो उनको मिले, अच्छा तंदुरुस्त जानवर मिले, उससे कुर्बानी कर देना चाहिए। आज बकरीद का त्यौहार है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर जब इस सरज़मीन पर आए तो अफरा तफरी का माहौल था। और कोई भी पैगंबर या नबी आते हैं तो उनको आजमाइश से अल्लाह ताला गुजारता है। और उनको ये ख्वाब हुआ इसी ज़िलहिज्जा के महीने में कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। एक रोज़ दुम्बा किया, बकरा किया, फिर ख्वाब आता है, फिर ख्वाब आता है। आखिर में वो अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताते हैं। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह का अगर हुक्म है तो आप अल्लाह की राह में हमें कुर्बान कर दें। और वो लेकर चलते हैं कुर्बानी के लिए। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अब्बा हुजूर, अगर हो सकता है कि मोहब्बत आरे आ जाए, छुरी न चले, इसलिए हमारा हाथ पर बांध दे। जब बांध दिया तो लिटाते हैं, लेकिन अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल करता है। और वहाँ से जन्नत से फरिश्ते एक बकरा लेकर आते हैं, मेंढा लेकर आते हैं और उनकी जगह पर वो रख दिया जाता है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं और वही कुर्बानी हो जाती है। उसी को हम लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए सारे मुसलमान जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा और कुर्बानी लोग देते रहेंगे। आज के दिन का मामला ये है कि आज 10 ज़िलहिज्जा है, इस्लामी साल का 12वां महीना और आखिरी महीना। इस महीने की में एक अल्लाह के अज़ीम पैगंबर हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अपने ख्वाब की बुनियाद पर अपने लख्त जिगर हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा करके क़ुरबानी किया था। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी तो ना हो सकी थी, लेकिन हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फ़िदाकाराना जज्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि उस यादगार को महफूज रखने के लिए सारे उम्मतों पर, उम्मत मुहम्मदिया पर क़ुरबानी को वाजिब कर दिया कि अब जो तुम में से साहिब इस्तिताअत हो, जो इस लायक हो कि क़ुरबानी कर सके, तो वो क़ुरबानी करे। आज जो है बिहार और झारखंड के एनओ की बैठक हो रही है और इसमें एनसीसी के कैडेट्स और एनसीसी एनओ की समस्याओं पे चर्चा की जा रही है। बिहार और झारखंड के जो बच्चे हमारे हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं आती रही हैं और उन समस्याओं को लेकर के जो हम लोग को झेलना पड़ता है, इसके लिए हम लोग एक मीटिंग बुलाए हैं। सर हमारे हैं ये
इन्होंने आयोजन किया है इस मीटिंग का, और इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एनओ हमारे आए हुए हैं जो पूरे बिहार के एनओ हैं, और आज बैठक हो रही है। इसके अध्यक्ष हमारे सर हैं, अशोक कुमार सिंह जी हैं, अशोक कुमार यादव जी हैं। आप इनसे, हम लोग यहाँ पर जो बैठक किए हैं इसमें छात्रों की समस्या और उसका निदान और एनसीसी कितना बढ़िया ढंग से चले और एनओ की भी जो कुछ समस्याएं हैं उस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ एक बैठक किया है। आप जानिए आज के जो आयोजक हैं श्री अनुज किशोर प्रसाद जी, इनसे इनके विचार को आप जानिए। मैं अनुज किशोर प्रसाद, एनसीसी पदाधिकारी, मड़वारी उच्च विद्यालय पटना सिटी। आज राज्य स्तरीय बिहार एवं झारखंड निदेशालय के जितने भी एनओ हैं उन सभी का हमने बैठक बुलाया है, और इसका उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, एनओ हैं, उनकी समस्या और निदान पर परिचर्चा की गई। इस परिचर्चा में सामने आया कि हमारे देश में कैडेट्स को प्रॉपरली यूनिफॉर्म जो है उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बच्चों को 2001 के ही दर से उनके अल्पाहार की राशि है जो कि उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे राज्यों में 30 रुपया दिया जाता है तो हमारे राज्यों में 6 रुपया मिल रहा है। आज 6 रुपया में एक सिंघाड़ा भी नहीं होता है। जिस समय तय किया गया था उस समय 6 रुपया में 2 समोसा, 2 मिठाई और नमकीन वगैरह उसमें हो जाता था। महंगाई बढ़ गया और हमारे कैडेट्स के लिए सरकार जो है महंगाई बढ़ गई वह दिखाई सरकार को नहीं दे रही है। दूसरी बात, हम लोग ये समस्या है कि जो एनओ हैं वो बच्चों को कैंप में पहुंचाने जाते हैं, लाने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है, जो हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। हम लोगों को है जो कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हमारे देश में ही समस्या फैला हुआ है। हमारे बच्चे को कैंप में जो है बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं दिया जाता है, उनको बेहतर सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग मीटिंग बुलाए हैं कि इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग एकत्रित होकर के सारी समस्याओं को भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को और एनसीसी निदेशालय को हम लोग मिल कर के एक ज्ञापन सौंपेंगे, और इस ज्ञापन के माध्यम से सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए है जो कि हम लोग आग्रह करेंगे। इसी के शब्दों के साथ मैं अपना भाषण। दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ही अंतराल का। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, हम आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे। वो तत्पर पटना सिटी का आधुनिक फैमिली रेस्टोरेंट जायका बुरहट्टा पादरी की हवेली के निकट पटना सिटी में शुद्धता की गारंटी के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के सपरिवार पधारी पटना सिटी का आधुनिक फैमिली रेस्टोरेंट जायका बुरहट्टा पादरी की हवेली के निकट पटना सिटी में। यहाँ इंडियन, साउथ इंडियन व्यंजनों के साथ हर तरह के स्वादिष्ट और शुद्ध व्यंजनों के लिए एक बार सपरिवार अवश्य पधारी। स्वादिष्ट और शुद्धता की गारंटी, संपूर्ण फैमिली रेस्टोरेंट जायका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जायका बुरहट्टा पटना सिटी। 40 वर्षों से सुप्रसिद्ध दुकान आपकी सेवा में संलग्न पवन वस्त्रालय, झावगंज पोस्ट ऑफिस के निकट। 40 वर्षों से आपकी सेवा में संलग्न है पवन वस्त्रालय, झावगंज पोस्ट ऑफिस के निकट। आधुनिक साज सज्जा के लिए टिकाऊ और उचित कीमत पर सोफे, पर्दे के कपड़े और बेडशीट के लिए विश्वसनीय दुकान में पधारें। सोफे और पर्दे के
कपड़ों के साथ बेडशीट के लिए अवश्य पधारें। पवन वस्त्रालय, छावगंज पोस्ट ऑफिस के पास। एक बार आजमाए, यहाँ बार बार आना चाहेंगे आप। पवन वस्त्रालय, छावगंज, पटना सिटी। आरपी गुलवारा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चौक, पटना सिटी, जहां एक ही छत के नीचे सभी तरह की बीमारियों की चिकित्सा सुविधा रोगियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी प्रकार की जांच, खून, पेशाब, एक्सरे के साथ ही चश्मा घर, दवाखाना की सुविधा और शिशु रोग, स्त्री रोग तथा जनरल सर्जरी की इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। आरपी गुलवारा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चौक, पटना सिटी। इस अस्पताल में एसी रूम, डिलक्स रूम, जनरल वार्ड में 24 घंटे जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आरपी गुलवारा मेमोरियल हॉस्पिटल में सभी रोगों के विशेषज्ञ, कुशल और अनुभवी फिजिशियनों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहाँ पे नेत्र विभाग में हर तरह की आधुनिक मशीनें हैं। यहाँ आधुनिक कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा एवं कॉन्टैक्ट लेंस देने की सुविधा है। मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे अत्याधुनिक फेको मशीन है, जिसमें हर तरह के लेंस लगाने की सुविधा है। बिना टाँके और बिना सुई के यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना संभव है। काला मोती, जिसे ग्लॉकोमा कहते हैं, उसके जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें हैं एवं शल्य चिकित्सा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। रेटिना की जांच करना एवं आधुनिक लेजरों द्वारा इलाज करने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आंख की अन्य बीमारियां जैसे आंसू की थैली की बीमारी हो या पलक की बीमारी हो, उसके भी सफल शल्य चिकित्सा करने की सारी सुविधाएं इस अस्पताल में मौजूद है। इस अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोकी प्रसाद गुलवारा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीरबाला गुलवारा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक गुलवारा, नवजात शिशु गहन चिकित्सा में विशेषता हासिल करने वाली डॉक्टर शिल्पी गुलवारा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमेश कुमार गुलवारा और डॉक्टर मोनिका रितु गुलवारा जैसे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध है। हर प्रकार की चिकित्सीय सेवा के लिए पधारे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, चौक, पटना सिटी में। आरपी गुलवारा मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चौक, पटना सिटी। फैशन डिजाइनों की दुनिया में तहलका, आधुनिकता का अनुपम भंडार, पटना सिटी में पहली बार। किरण इंटरप्राइजेज, सिटी इंक्लेव, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, चौक, पटना सिटी। यहाँ दुनिया भर की नामी कंपनियों के आधुनिक परिधान उपलब्ध हैं। युवाओं, खासकर युवतियों के लिए जीन्स शर्ट, टी शर्ट, इनर, जीन्स टॉप, कैप्री शर्ट, शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट के बेहतरीन डिजाइनों के वस्त्रों के साथ आधुनिक मजबूत जूते, बेल्ट के लिए यहाँ पधारें। हमारे यहाँ हर एक लोग के लिए यहाँ पर आपको लोअर से लेकर अपर तक सारे कुछ मिलते हैं। जूता से लेकर कपड़ा, जीन्स, पैंट और हर एक रेंज में फ्रॉम 150 रुपीज़ टू 1500। जूता का स्टार्टिंग हमारा 700 रुपये से लेके 16,000 तक है। और हमारा चप्पल का रेंज 199 से लेके 700-800 तक का चप्पल है। टोटल रेंज है। बाटा, रिबॉक, आपका मेरे बगल में जो एक और शोरूम है जिनके आप अभी देख रहे हैं, उसमें भी आपको सारा कुछ मिलेगा। पूमा, नाइकी, एडिडास और कैल्विन क्लीन, हर एक तरह का ब्रांड है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े हैं और सारे कपड़े के ऊपर मेरा विश्वास है। कोई तरह का प्रॉब्लम, हम हमेशा आगे रहेंगे, आपसे तत्पर रहेंगे, आपके सेवा में रहेंगे। फैशन और आधुनिक वस्त्रों के लिए पधारिए किरण इंटरप्राइजेज, चौक, पटना सिटी। सिटी इनकलाब, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। सुनहरा अवसर, बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित प्रीत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित द इंडियन पब्लिक स्कूल, बेलवरगंज, पटना 7, जहां इन्फेंट्री से 8वीं वर्ग तक के बच्चों के लिए बेहतरीन आधुनिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था योग्य अनुभवी शिक्षकों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही गुरुकुल क्लासेज की भी उत्तम व्यवस्था है, जहां 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की विशेष शिक्षा व्यवस्था BSEV तथा CBSE पैटर्न पर उपलब्ध कराई जाती है। अपने बच्चों के उत्तम भविष्य निर्माण और अच्छी शिक्षा के लिए एक बार अवश्य आजमाएं। ध्यान दें, इस विद्यालय को आवश्यकता है ग्रेजुएट, योग्य, अनुभवी,
शिक्षक शिक्षिकाओं की भी, जिन्हें अच्छे वेतनमान उच्च प्राथमिक तय होगा। संपर्क करें द इंडियन पब्लिक स्कूल, बेलवरगंज, आनंद टॉकीज की निकट, पटना सिटी 7। दूरभाष संपर्क नंबर है 9835667866 और 9031934941 तथा 9835667867। हम लोग आए तो मारूंगा की ओर से दशहरे के अवसर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रद्धालु जनों के लिए की गई है? देखिए, पटना नगर निगम की ओर से हम लोग सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था करते हैं वो है कि सफाई की व्यवस्था और किसी प्रकार का जल जमाव, कचरा, कूड़ा, गंदगी जहाँ पर पंडाल बना है या जहाँ माता का अधिष्ठापन हुआ है वहाँ के आसपास के क्षेत्र में पूरा सफाई रहे, कैच पिट, मेन होल कोई खुला ना रहे। और उसी क्रम में हम लोग भद्रघाट में जहाँ विसर्जन होता है उसके निर्माण की प्रगति को देखने के लिए हम और माननीय महापौर अभी क्षेत्र में भ्रमण पे पटना सिटी एरिया में पूरा निकले हुए हैं। जहाँ जहाँ लोगों की जो शिकायत मिल रही है, जो सुझाव मिल रहा है, उसको भी हम लोग क्रियान्वित करा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो पर्व है वो शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बिल्कुल में आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल, हमको पूरी तरह से उम्मीद है और आपके माध्यम से हम नगरवासियों से अपील करते हैं कि हम लोगों को सहयोग दें। पूरा पर्व हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द वाले वातावरण में पूरी तरह से पूरा सहयोग नगरवासियों से मिले आपको? पहला तो ये है कि कचरा, कूड़ा, गंदगी इधर उधर ना फेंकें, वाहनों को चलाते समय व्यवस्थित रहें, नियमित रहें, जाम न लगाएं और लोगों को भी दर्शन का रास्ते में आने का मौका दें और बात बात पर झगड़ा ना करें, धैर्य रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ मैं दुर्गा पूजा के इस महान अवसर पर सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पेश कर सकें तो हमें आंध्र प्रदेश से वो चीज़ हासिल हुई है और हम लोग उस आंध्र प्रदेश का नोटिफिकेशन लेके हमें सुबानी के पास गए थे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि आपने जैसा कहा तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लोगों को तीर्थ यात्रा करने में। ऐसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली में उनसे भी मिला गया था और वो भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। विशाखापट्टनम में हम लोग प्रदर्शन को बिहारवासियों के नाम पर बिहारियों के उत्थान की बात है। हमारा समुदाय सदा साथ में रहा है। आज जो बिहार अधिकार रैली में 4 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सरकार के लोगों ने हम लोग को भी, हमारे ईसाई समुदाय को भी न्योता दिया है। हम लोग जरूर जाएंगे क्योंकि हम जा करके ये सरकार को बताना चाहते हैं कि तुम तुम हमको नेगलेक्ट करते हो, हमारे समुदाय को तुच्छ समझते हो, हमें भागीदारी नहीं से वंचित रखते हो, फिर भी हम सभी बिहारवासी होने के नाते बिहारवासियों की तरक्की के लिए, बिहार की तरक्की के लिए अपने आप को बिहारवासी समझते हुए हम काफ़ी संख्या में हम पूरे बिहार से वहाँ पहुँचेंगे, ये हमारा वादा है। मेरा नाम, मैं SK लॉरेंस हूँ, अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। कल्याण संघ का की बैठक जो हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य हम सब एकत्रित होकर सरकार से अपने अधिकार को मांगें, क्योंकि हम बिहारी हैं। हम सरकार को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे वो सेंट्रल से अपना अधिकार मांगना चाहते हैं तो हम भी सरकार से अपना अधिकार मांगेंगे। हम एक डेग आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करें और चाहेंगे कि हमारा बिहार आगे बढ़े।
हो गया। दशहरे के अवसर पर नगरवासियों के लिए क्या कहेंगे आप, किस तरह से? देखिए, पटना सिटी के लोग पहले अच्छे सामान की खरीदारी के लिए पटना जाने की प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उनको ये भरोसा था कि पटना में ही हमको बेहतर सामान मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे पटना सिटी का लगातार विकास हो रहा है और अब पटना सिटी में भी कई प्रकार की ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम खुल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज जॉन हिल जो कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, खास करके शर्ट और पैंट में, उसका एक शोरूम यहाँ खुला है। ये पटना सिटी के वासियों के लिए एक शुभ समाचार है और मेरी शुभकामना है दुकानदार के प्रति, वो बढ़िया माल यहाँ बेचें, लोगों की सेवा करें, लोगों को उचित मूल्य पर अगर सामान मिलेगा। देखिए, यहाँ के लोग को काफ़ी दिक्कतें होती थी और ख़रीदारी के लिए इतना जाम में पटना जाना पड़ता था और ये सुविधा हमने पटना सिटी के लोग को दिया है। और दशहरा के शुभ अवसर पर हमारे जॉन हिल की कंपनी की तरफ से 15% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और आज इस शो का उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने किया है और हमारे अतिथिगण महापौर अफजल इमाम साहब, डिप्टी मेयर रूपनारायण मेहता जी और हमारे कमिश्नर पाल साहब भी आने वाले हैं और कुछ ही पल में पहुंच जाएंगे। ये सिटी में एक इतिहास रचने का हमने काम किया है। निश्चित रूप से पटना सिटी के लोगों को पटना सिटी में ही सारे सामान उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें पटना जाने की 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल है और आगे भी खुलना चाहिए। मनोज जी से आग्रह करेंगे कि और भी 2-4 शोरूम खोले यहाँ पटना सिटी में। ऐतिहासिक शहर है और इसकी जितना भी बड़ाई की जाए कम है। ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है। बगल में गुरु गोविंद सिंह का दर्शनार्थ के लिए बहुत से यात्री आते हैं देश विदेश से, तो उनके सुख सुविधा के ख्याल रख के यहाँ पर शोरूम खोला गया है और निश्चित ही एक सराहनीय कदम है और पटना सिटी का जो इतिहास गौरवमयी रहा है उसमें एक ये भी जुड़ गया है। इस दुकान को नहीं, शुभकामना है क्या, हम लोग पूरी तरह से शुभकामना देते हैं और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जगह पर शुभकामना से ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है यहाँ के लोगों को। बोल सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग पटना सिटी से पटना जाते हैं उनको बहुत समय लगता है, बहुत खर्च पड़ते हैं और वो चीज़ यहीं उपलब्ध हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए अब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि जो सामान हम पटना सिटी में लें वो पटना जाकर ही हमके लेना अनिवार्य है। अब तो पटना सिटी में एक से एक शोरूम है, सड़कें भी चौड़ी हो रही है, सारे लोग हैं पटना सिटी में, निश्चित रूप से। तब पटना सिटी के दिन जो है पुराने दिन वापस लौट के आ रहे हैं। पहले पटना सिटी ही मेन पटना कहलाता था, तो निश्चित रूप से फिर से वही दिन आएगा। दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, हम आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे। RK पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग क्लासेस, नेहरू चौक, पटना सिटी। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय में बच्चों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ व्यायाम, साप्ताहिक जांच, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। झूले और कंप्यूटर की व्यवस्था छात्र छात्राओं को दी जाती है। विद्यालय में आने जाने के लिए दाई, रिक्शा तथा ऑटो की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ 5वीं से 10वीं ICOM, IAC तथा 10+2 की कोचिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। RK पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। जिनका लक्ष्य है, हम लोगों का लक्ष्य है कि अच्छे से अच्छी शिक्षा को बच्चों को प्रदान किया जाए ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छे देश के नागरिक बन सके। इसी के उद्देश्य के लेकर हम लोग ये स्कूल चला रहे हैं। यह स्कूल हमारे जो हैं नर्सरी से 8 तक स्कूल की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए संपर्क करें, नामांकन कराएं। RK पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग क्लासेस, नेहरू चौक, पटना सिटी।
ऐतिहासिक नगरी पटना सिटी के मंगल तालाब में पर्यटन विभाग बिहार सरकार की सौजन्य से स्वयंसेवी संस्था लक्ष्या द्वारा संचालित अलबेला नौका विहार अपनी खासियतों के साथ नगर वासियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, जहां निर्धारित शुल्क में अच्छी सपरिवार सेवा उपलब्ध है। पर्यटन विभाग बिहार सरकार के सहयोग से मंगल तालाब पटना सिटी में अलबेला नौका विहार का संचालन हो रहा है, जिसका संचालन लक्ष्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और चिड़ियाखाना के बाद पटना सिटी मंगल तालाब में पहली जगह है जो बोट का संचालन हो रहा है, जिसमें 4 सीटर 2 सीटर बोट का संचालन हो रहा है, जिसकी दर 60 रुपये प्रति आधा घंटा 4 सीटर और 2 सीटर का प्रति आधा घंटा 50 रुपये की दर सरकार के द्वारा रखा गया है। चिड़ियाघर पटना की अपेक्षा में यहाँ दर जो है बहुत कम है और जिसका मज़ा जो है पर्यटक लोग ले रहे हैं। अलबेला नौका विहार अपनी खासियतों के साथ नगर वासियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबन बनाने के व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर के श्रीमती संगीता शाह निदेशिका के नेतृत्व में सन 2008 में निदेशिका के ही निवास पर हीरानंद शाह लेन चौक पटना सिटी में एक आदर्श इंडियन आर्ट्स नामक संस्था खोली गई। आज यह संस्था महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबन बनाने के में पटना शहर का एक उत्तम व अग्रणी है। यहाँ की प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बालिकाओं बिहार के किसी भी प्रकार के प्रतियोगिताओं में अपने कला के प्रदर्शन से कई विजेता पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। साथ ही मैं पटना सिटी वासियों को यह निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यह संस्था कहीं और जगहों पर चली गई है, किंतु ऐसा नहीं है। ये एकदम गलत है। आदर्श इंडियन आर्ट्स अपने स्थान हीरानंद शाह लेन चौक पटना सिटी में अवस्थित है, कायम है तथा सफल ढंग से संचालित हो रही है। मैं प्रमोद कुमार सिन्हा, संरक्षक आदर्श इंडियन आर्ट्स। पूजा के शुभ अवसर पर पटना सिटी वासियों को हार्दिक बधाई। आदर्श इंडियन आर्ट्स में हीरानंद शाह लेन चौक पटना सिटी में हर तरह का डांस सिखाया जाता है। गिटार, हारमोनियम, तबला, पेंटिंग, स्केचिंग, मेहंदी सभी तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर साल में एक बार कैंप भी लगाया जाता है, समर कैंप, जिसमें पटना सिटी के बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सबों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है।
एक नाम है दीप श्रेष्ठ का और आप हैं दीप श्रेष्ठ। दीप श्रेष्ठ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे फिल्मों में आपकी सफर कब से शुरू हुई? फिर एल्बम? फिल्मों में सफ़र हमने नाटक की दुनिया से शुरू किया, फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म किया हमने, फिर यहाँ से गए बॉम्बे तो वहाँ जेनिफर कपूर के साथ प्ले किया हमने। बाद में हमने कई आर्ट फिल्में किया जिसमें प्रकाश झा के साथ दामुल भी फिल्म की थी हमने। फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन वगैरह सीखने के बाद हमने अपनी फिल्म कंपनी श्रेष्ठ मूवीज़ खोली, जिसके तहत हमने एक माई के दुलार फिल्म बनाया जो भोजपुरी के तीसरे दशक की पहली फिल्म है। 2001 5 अप्रैल को वो पिक्चर रिलीज हुई। उसके बाद आई 2002 में गवनवा ले जा राजा जी, जो भोजपुरी का पूरी तरह से इतिहास बदल दिया। बड़े पहले भोजपुरी फिल्मों को या एल्बम को घर के अंदर लेकर नहीं जाते थे। अब ये आने के बाद घर के औरतें, गांव की औरतें बोलती थी कि सब्जी मत लाना, लेकिन गवनवा ले जा राजा जी का सीडी लेके आना तभी घर आना। तो एल्बम के मामले में आप कुछ ज़्यादा ही चर्चित रहे। अभी तक आपके लोग तो मतलब कहते हैं कि हाँ 200 एल्बम है। लोग तो कहते हैं कि भोजपुरी का किंग है, मतलब एल्बम के किंग के नाम से। एल्बम के मामले में आपको कि आपने 200 सीडी का निर्माण, लेकिन मेरा एक सपना है कि भोजपुरी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड तक जाए। पता नहीं कब पूरा होगा, ये मैं अक्सर बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं कि भोजपुरी और ऑस्कर। तो अभी तक कितनी फिल्में आपके नाम? मैंने एक्टिंग करीब 45 से 50 फिल्में किया है। अभी हिम्मत वाला रिलीज़ हो रही है, इसके पहले जान तेरे नाम आई और सौगंध गंगा माई की। अभी 2 एल्बम रिलीज़ हुई है, सैया जी और पिया निर्मोहिया। फिल्म के क्षेत्र के बाद जो आपने एल्बम के क्षेत्र में, भोजपुरी खासकर एल्बम के क्षेत्र में जो आपने कदम रखा और लगातार 200 एल्बम का निर्माण कराया, क्या लगता है आपको उसमें क्या कुछ आकर्षण भरते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा क्या है कि भोजपुरी को बम्बैया डायरेक्टर लोग ख़राब कर दिए हैं। एडल्ट फिल्म के जो डायरेक्टर थे, हमने जो कल्चर बेस बनाया है एल्बम, जैसे छठ बनाया हमने सादा जी का या कल्पना का जितने एल्बम बनाया, तो हमने उस संस्कार को बरकरार रखा है। हमने जितने भी संस्कार के रूप में काम किया है बिहार के, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, विवाह गीत से लेके जितने चीज़ें हैं, उस चीज़ को किसी ने दिखलाया नहीं। बम्बैया डायरेक्टर लोग बहुत सारी चीज़ें गलत दिखलाते हैं, जैसे कि वहाँ पर सिंदूर जो पड़ते हैं या फेरा पड़ता है, वो आग का फेरा दिखलाते हैं। भोजपुरी में आग का फेरा नहीं पड़ता, लावा मिराई होता है। ये बस एक छोटी सी बात मैंने बता दिया। जो राजश्री प्रोडक्शन जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, उसमें उसने सीन को डाला, उसने आपके सीन को अडॉप्ट कर लिया, आपके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आप बम्बैया हो गए। तो कितने वर्षों की सेवा आपकी रही अभी तक? बरसे तो हम गिना नहीं, लेकिन आगे मुझे तमन्ना है कि एक और फिल्म बनाऊं भोजपुरी, और लता जी के साथ काम करने की मेरी बहुत इच्छा है। आपसे अंतिम सवाल, बिहार में और खासकर पटना में मगही भी एक भाषा है। नहीं, मगही के लिए भी काम करूंगा मैं कई लोग संपर्क किए हैं। ज्ञान विज्ञान, खेल कला, सांस्कृतिक साहित्य, राजनीति की बातें, सामाजिक सरोकार, सबके लिए खास दस्तक प्रभात। आपकी कला को सामने लाता दस्तक प्रभात कार्यक्रम प्रतिभावान में ऐतिहासिक गली मोहल्लों की दास्तान बयान करता दस्तक प्रभात का धारावाहिक कार्यक्रम ये गलियां ये चौबारे। जन जन की आवाज, दस्तक प्रभात बताता अतीत की भी बात। पर राजनीतिक, सामाजिक, समसामयिक, ज्ञान विज्ञान से भरी जानकारियों को लेकर उपस्थित होता दस्तक प्रभात। दस्तक प्रभात के हजार दर्शकों तक पहुंचाइए अपने लघु उद्योग की वस्तुओं को काफी कम खर्च में हमारे माध्यम से प्रचार प्रसार कर ज्यादा लाभ कमाइए। आपका दोस्त रजा मुराद आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं दस्तक प्रभात। आप देखते आए हैं, आप अभी देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा दस्तक प्रभात को प्यार से
उत्साह से, लगन से देखते रहेंगे। दर्शकों, आपके स्नेह और आशीर्वचनों से उत्साहित होकर आपका दस्तक प्रभात आने वाले दिनों में नए नए कार्यक्रमों एवं नए कलेवर में आपके समक्ष होगा। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं 10 सवाल, नमस्ते डॉक्टर साहिब, नया सितारा, घर के आंगन से। इसके साथ ही होगा और भी बहुत कुछ। बस देखते रहिए दस्तक प्रभात और हमें भेजिए अपने अमूल्य सुझाव। हमारा पता है दस्तक प्रभात, न्यू कॉलोनी, हरनाहा टोला, पटना सिटी। बिहार का ये पूर्वी पटना सिटी क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित था। आज कम से कम दस्तक प्रभात के माध्यम से लोग यह देखकर पटना सिटी के पुराने गौरव को फिर याद करते हैं। भाई प्रभात जी से मेरी बात होती है और जब पटना सिटी के पाटलिपुत्र की महत्ता की जानकारी देते हैं तो उनको हर्ष होता है। 9वीं शताब्दी में पंडित राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में लिखा था कि अत्रोपवर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगला विह ब्याड़ी अत्र परीक्षिताः ख्यातिम उपजगमु, अर्थात यहाँ बड़े बड़े वैयाकरणों की परीक्षा होती थी, तब लोग जाने जाते थे। मैं संक्षेप में यह कहूँ कि दस्तक प्रभात ऐतिहासिकता, सामाजिकता, धार्मिकता की गतिविधियों को प्रसारण करके लोगों में नई प्रेरणा दे रहा है। भगवान करे यह प्रगति करे और सदा आगे बढ़ता रहे। दस्तक प्रभात को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोगों को ऐसे समाचारों से भी अवगत कराता है जो अन्य समाचार पत्र और चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वह प्रिंट मीडिया हो उससे दूर रहते हैं, लेकिन यह दस्तक प्रभात समाचार उनके पास तक पहुंचा करके और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो न्यूज़ हैं वह मैं पाठकों के पास, दर्शकों के पास पहुंचाने का काम करता है और इसका एक सकारात्मक लाभ भी होता है। इसलिए मैं इससे एथी पर मैं इससे को मैं हृदय से अपनी बधाई करता हूं और ये शुभकामना करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी अपने गति को और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने में कामयाब हो और आम लोगों को उसका सही लाभ पहुंचाने का काम कर सके। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ दलेर मेहंदी और आपके ही शहर का, आपकी ही गलियों का, आपके ही स्थान का छोटा सा बच्चा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दस्तक प्रभात पे बात करके और 7 सालों से इतनी जो अनथक सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भगवान गुरु नानक महाराज दिन दुगनी रात चौगनी बहुत ज़्यादा इसी तरह खबर बनाते रहिए, बहुत तरक्की करिए। आप सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया दुनिया में नाम हुआ है, ये आपकी कृपा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्पेशली दस्तक प्रभात के साथ बात करके, तो आज तक हम बहुत बड़े बड़े चैनल में बात की है, लेकिन हमको सबसे बड़ा चैनल जो दिल को लगा है अपने बिहार दिल्ली का, दिल्ली से आके पटना में जो बात की है वो हमको दस्तक प्रभात पे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। तौबा मेरी ना ढोलना मैं नहीं बोलना, वे मैं नहीं बोलना जा, वे मैं नहीं बोलना जा, वे मैं नहीं बोलना डा ढोलना मैं नहीं बोलना, तौबा मेरी ना ढोलना मैं नहीं बोलना, तौबा मेरी ना ढोलना मैं नहीं बोलना। और दस्तक प्रभात को तो पूरा है, प्रभात जी तो पुराने आदमी हैं, अपने नाम के साथ दस्तक लगा दिए, तब पहले ही से दस्तक देने का काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे थे। आज बस इतना ही। हम फिर आपके सामने होंगे दस्तक प्रभात समाचार के खबरों के निर्धारित समय पर। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।